एपिसोड शुरू होता है और हमें एक वीआर गेम द न्यू गेट के बारे में बताया जाता है। यह एक फैंटेसी गेम है जिसमें आप एडवेंचर पर जा सकते हैं। 7 अनोखी जातियों में से आप किसी एक जाति को चूज करके अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। गेम में आप अपने टीम के साथ मिलकर ताकतवर मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं और बिजनेस करके आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। आप ब्लैक स्मिथ बनकर लेजेंडरी वेपन को फॉर्ज कर सकते हैं। इस गेम में आप जो चाहो वह कर सकते हो। यह सभी रीजन में उपलब्ध है। इसके बाद एक एडवेंचर कहता है कि एक दिन यह गेम डेथ गेम बन गया। गेम से लॉग आउट करना इम्पॉसिबल हो गया और यदि आप गेम में मर जाते हैं तो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। इसीलिए मैं इस होपलेस गेम को खत्म करने के लिए हमेशा लड़ता रहा। वह एक लड़की को स्केलेटन मॉन्स्टर से बचाता है। वह उसे शिन कहकर बुलाती है। इसके बाद हम शिन के टीममेट्स को देखते हैं। वे शिन के लिए चिंतित थे क्योंकि वह बॉस मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा था और वे कहते हैं कि मास्टर, आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद वह फाइनल बॉस गेट कीपर ओरिजिन से लड़ने के लिए चला जाता है। अचानक से गेट कीपर शिन पर अटैक करता है, लेकिन वह इसे डॉज कर लेता है। गेट कीपर बहुत फास्ट था। शिन अपने तलवार से उसके हेड पर अटैक करता है, लेकिन गेट कीपर उसे डॉज कर लेता है। शिन देखता है कि गेट कीपर की इंजरी हील हो रही है, इसलिए वह गेट कीपर को हील होने का मौका नहीं देना चाहता था। तब वह स्किल मूनलाइट ब्लेड से गेट कीपर के सिर पर वार करता है, जिससे गेट कीपर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद अनाउंस होता है कि गेट कीपर ओरिजिन हार गया। टाइटल क्रिटिकल अचीवर और द लिबरेटर हासिल हुआ। शिन कहता है कि डंजन क्लियर हो गया। प्लेयर अब गेम से लॉग आउट कर सकते हैं। तब वह सभी प्लेयर का नाम गेम फ्यूरम में चेक करता है। जो प्लेयर गेम से लॉग आउट होने में सफल हो गए थे, उनका नाम लिस्ट से गायब हो जा रहा था। अंत में शिन का नाम बचता है और वह लॉग आउट करने वाला होता है कि एक नया गेट तेज रोशनी के साथ खुलता है। इसके बाद हम शिन को एक फील्ड में देखते हैं। वह अपने आसपास के नजारे को ऑब्जर्व करता है। यह उसे बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह गेम की दुनिया है। इसके बाद वह अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। शिन अपने बढ़े हुए स्टैट्स को देखकर सरप्राइज हो जाता है। शिन सोचता है कि यदि मैंने गेम को बीट कर दिया है तो मैं लॉग आउट कर सकता हूं, लेकिन जब वह चेक करता है तो सिस्टम में कोई लॉग आउट बटन नहीं होता। वह गेम नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं होता कि यह एक रियल दुनिया है। वह फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि पहले तो डेथ गेम और अब इसेकाई ट्रिप। इसके बाद वह एक आइटम की मदद से अपने होम बेस की तरफ जाता है। रास्ते में वह एक कास्टल से होकर गुजरता है। होम पर पहुंचने पर शिन कुछ लोगों को वहां पर देखता है। वे लोग वहीं पर खड़ी एक लड़की से उसके मास्टर के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसकी मास्टर वहां पर नहीं थी। इसलिए वे लोग उस लड़की को जबरन वहां से ले जाने लगते हैं। तभी वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, इसलिए वे सभी डरकर भाग जाते हैं। शिन उस लड़की को बचा लेता है। वह लड़की शिन को धन्यवाद करती है और अपना नाम टीरा लुसेंट बताती है। वह शिन से पूछती है कि क्या आप मेरे मास्टर को जानते हैं। यह सुनकर शिन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शिन ने टीरा के घर को होम बोला था। वह फिर से कहती है कि मून सैंटम में ऐसा कोई नहीं है जो एक्टिंग शॉपकीपर शिनी रैजार को नहीं जानता। यह नाम सुनकर शिन एक्साइटेड होकर कहता है कि क्या वह एक खूबसूरत हाई एल्फ है। साथ ही उसके सिल्वर बाल उसकी कमर तक है और उसकी बॉडी एकदम कमाल की है। शिन सोचता है कि यदि मून सैंटम एग्जिस्ट करता है तो शनी भी एग्जिस्ट करती होगी। टीरा शिन को अजीब नजरों से घूर रही है। तब शिन टीरा से शनी के बारे में पूछता है। टीरा अपने मास्टर के इंफॉर्मेशन को बताने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं केवल अपने मास्टर के लिए मैसेज ले सकती हूं। प्रत्येक मैसेज की कीमत 1000 जूल्स है। तब शिन कहता है कि 1000 जूल्स, लेकिन मेरे पास केवल जेल्स हैं। टीरा कहती है कि क्या तुमने इसे आइटम बॉक्स से निकाला। आइटम बॉक्स को केवल राजा और कुछ गिने चुने जातियों के लोग ही यूज कर सकते हैं। इसलिए टीरा सरप्राइज हो जाती है और गोल्ड जेल्स का यूज मैजिक को एम्पलीफाई करने में किया जाता है, जिसका मार्केट प्राइस 10 बिलियन जूल्स है। शिन सोचता है कि गेम में जेल्स एक छोटी करेंसी थी। टीरा पूछती है कि तुम कौन हो। शिन कहता है कि एक ऑर्डिनरी एडवेंचर या कहा जाए तो हाई ह्यूमन। टीरा कहती है कि हाई ह्यूमन, लेकिन हाई ह्यूमन तो विलुप्त हो गए थे। पहले 6 हाई ह्यूमन हुआ करते थे, लेकिन 500 साल पहले वे डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के दौरान मिसिंग पाए गए। शिन डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में टीरा से पूछता है। टीरा बताती है कि यह एक ऐतिहासिक पल था जब न केवल हाई ह्यूमन बल्कि बहुत सारे लोग भी गायब हो गए थे। शिन सोचता है कि 10,000 प्लेयर गेम में ट्रैप थे। यदि सभी लोग एक साथ गायब हो जाएंगे तो यह एक मेजर इवेंट हो सकता है।
तो इसका मतलब है कि यह दुनिया गेम के 500 साल बाद की है। तब वह टीरा को धन्यवाद करता है और उसे गोल्ड जेल्स देता है। टीरा इसे लेने से मना करती है क्योंकि वह गोल्ड जेल्स बहुत कीमती है, लेकिन शिन के दोबारा कहने पर वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है। टीरा खुश होकर गोल्ड जेल्स के शाइनी और ब्यूटीफुल डिजाइन को निहारने लगती है। तब शिन कहता है कि चूंकि एल्फ मैजिक यूज करते हैं तो यह तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। टीरा कहती है कि क्या मैं तुम्हें एल्फ लगती हूँ? शिन कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे काले बाल, गोल्डन आंखें, तुम सचमुच में एक ब्यूटीफुल एल्फ गर्ल हो। टीरा कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि काले बाल वाले एल्व्स मिसफॉर्चून के प्रतीक होते हैं। मुझ पर मॉन्स्टर बार बार अटैक करते थे, इसलिए मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया। तब मेरे मास्टर ने मुझे बचाया। इस शॉप के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है जो मॉन्स्टर को अंदर आने नहीं देता, और मेरी पहचान को छुपाने के लिए मास्टर ने मुझ पर इल्यूजन स्पेल का यूज किया है। शिन सोचता है कि तो इसी कर्स के कारण पहले उन पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था। तब वह पूछता है कि क्या इस कर्स का कोई तोड़ है? टीरा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यह ठीक है, भले ही मैं बैरियर के बाहर नहीं जा सकती। शिन पूछता है कि क्या तुम्हारे बाल पहले से ही काले थे? वह कहती है कि नहीं, ये पहले सिल्वर थे, लेकिन एक दिन अचानक मैं श्रापित हो गई और मेरे बाल काले हो गए। इसके बाद शिन सिस्टम में एनालिसिस के लिए स्किल खोजने लगता है और वह टीरा से कहता है कि तुम्हें एक टाइटल कर्स्ड गिफ्ट मिला है, जिसके कारण तुम्हारे बाल काले हो गए और तुम पर मॉन्स्टर ने अटैक करना शुरू कर दिया। तब शिन उसके कर्स को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफिकेशन तो वर्क किया, लेकिन टीरा के बाल के कुछ हिस्से में ही बदलाव हुआ, इसलिए शिन ये कहने से हिचकिचाता है। लेकिन टीरा इस छोटे बदलाव से ही इमोशनल हो जाती है और शिन को धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने 100 सालों के बाद अपने पुराने बाल को पाया है। तब शिन कहता है कि क्यों ना हम इस बैरियर के बाहर चलें। तुमने इस पल का 100 सालों से बेसब्री से इंतजार किया है। अगर कोई मॉन्स्टर आता है तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद वे जंगल से होकर खुले मैदान की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। यहाँ के दृश्य को देखकर टीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि हे शिन, यह आकाश कितना विशाल है ना। इसके बाद हम उन्हें उनके घर पर देखते हैं। टीरा पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? मेरी मास्टर इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। शिन कहता है कि शायद मैं पास के टाउन में विजिट करूं। तब टीरा कहती है कि यदि तुम बैरिलिस्ट किंगडम में जा रहे हो तो इस इंट्रोडक्शन लेटर को अपने साथ लेते जाओ, ये तुम्हें इंस्पेक्शन को बाईपास करने में मदद करेगा। वह सोचता है कि पहले तो मुझे इस दुनिया के बारे में जानने की आवश्यकता है। यदि उसकी मास्टर रियल शनी है तो मेरे दूसरे सपोर्ट कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते होंगे। इसके बाद हम शिन को एक नाइट के साथ देखते हैं। शिन को यकीन नहीं होता कि उसने इंस्पेक्शन लाइन को स्किप कर दिया। वह नाइट बताता है कि इस किंगडम में इंट्रोडक्शन लेटर एक पहचान पत्र की तरह है, इससे आप राजा से भी मिल सकते हैं। इसके बाद शिन एडवेंचर गिल्ड में जाता है। वह अपने को एक एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करने को कहता है। तब वहां पर उपस्थित एक लेडी उसे लेफ्ट साइड के काउंटर पर एप्लीकेशन देने को कहती है। शिन वहां पर जाता है। वह लेडी उसे एडवेंचर रजिस्ट्रेशन के लिए पूछती है, लेकिन शिन उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वह पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है? शिन कहता है कि कुछ नहीं, तुम एकदम फर्स्ट फ्लोर की लेडी की जैसी लगती हो। वह कहती है कि वह मेरी ट्विन सिस्टर सेलिका थी और मैं सिलिका हूँ। वह उसे एक फॉर्म भरने के लिए देती है। इसके बाद हम शिन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तब वह किसी के वेपन के बारे में बातें सुनता है। उनके पास कॉपर और आयरन के वेपन है और उनका आर्मर लीदर या आयरन का बना हुआ है। शिन सोचता है कि उनके इक्विपमेंट गेम की तुलना में लो क्वालिटी के हैं। तभी सेलिका वहां पर फूड लेकर आती है। शिन के पूछने पर वह कहती है कि जब मैं बिजी नहीं होती तो मैं यहाँ के काम में हेल्प करती हूँ। तब वह शिन को खाना खाते हुए घूरने लगती है। ये शिन को अजीब लगता है और वह उसे बुलाने लगता है। तब सेलिका कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। शिन पूछता है कि वह चीज क्या है। वह कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मून सैंक्टम का इंट्रोडक्शन लेटर है, क्या मैं इसके ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकती हूँ? शिन कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे खाने के बाद। मैं यहाँ आने के तुरंत बाद गिल्ड मास्टर से मिलना नहीं चाहता। लेकिन गिल्ड मास्टर शिन के पीछे ही खड़े थे। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। गिल्ड मास्टर अपना नाम बारलक्स हाइम बताते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेटर देख सकता हूँ? शिन अपना लेटर टेबल पर रख देता है। गिल्ड मास्टर अपने दूसरे लेटर को टेबल पर रखते हुए कहते हैं कि जब दो लेटर को पास में रखा जाता है तो वे दोनों एक साथ रेजोनेट करके ग्लो करते हैं। यह एक ऑथेंटिक लेटर है। ये तुम्हें किसने दिया? शिन कहता है कि इसे टियरा ने मुझे दिया था। तब गिल्ड मास्टर कहते हैं कि लगता है कि टियरा ने तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। यह इंट्रोडक्शन लेटर आपको अधिकांश देशों में बिना इंस्पेक्शन के प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसे सभी गिल्ड द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और कुछ देशों में जैसे बेरेलिस्ट में यह आपको राजा से भी मिलने का मौका भी देता है।
ये सबसे भरोसेमंद आइडेंटिफिकेशन लेटर हैं। शिन सोचता है कि ये कुछ इनसेन फायदे हैं। श्रीनी ने वास्तव में अपने लिए एक नाम बनाया है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नापाक उद्देश्यों के लिए उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। शिन कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिन अपने रूम में आराम करता है। वह काफी थक गया था। दूसरे दिन वह गिल्ड में जाता है। सेलिका उसे उसका गिल्ड कार्ड देती है और बताती है कि यहां पर 9 एडवेंचर रैंकिंग है, SS और S से A to G तक। जॉब्स को कंप्लीट करने पर आपको पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट से एडवेंचर रैंक को बढ़ाया जा सकता है। शिन अपना पहला जॉब चूज करता है। सेलिका उस जॉब को देखकर कहती है कि हिल्क ग्रास की मांग पोषण इंग्रेडिएंट के रूप में हमेशा रहती है, इसलिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसके बाद शिन हिल्क ग्रास को हार्वेस्ट करने के लिए पास के फॉरेस्ट में जाता है। वह इसे 3 घंटों से खोज रहा है, लेकिन उसे एक भी हिल्क घास नहीं मिला। तब वह कहता है कि गेम में हिल्क घास की हार्वेस्टिंग एक बिगिनर क्वेस्ट थी। मैंने सोचा कि यह आसान होगा। तभी उसे मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे एक स्कल फेस जैक दिखता है, जिसका लेवल 359 था। बगल में उसे एक टूटी हुई वैगन दिखती है। उसने रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि स्कल फेस ने किसी पर हमला करके उसे मार दिया, इसलिए वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। वह उस पर अटैक करता है, लेकिन स्कल फेस उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे शिन थोड़ा पीछे चला जाता है। वह बहुत फास्ट था। शिन ने किसी ऐसे अनडेड मॉन्स्टर को नहीं देखा था जो लाइट टाइप सोर्ड यूज करता हो। इसके बाद शिन उसके पैर और कंधे पर तलवार से कट करता है, लेकिन उस पर इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तब शिन अपने ऊपर के लिमिट को ऑफ करता है और फुल पावर से उस अनडेड पर अटैक करता है। इस अटैक से अनडेड का कोर नष्ट हो जाता है और वह हार जाता है। शिन उस लाइट सोर्ड को चाहता था, लेकिन उसके अटैक के कारण वह सोर्ड हवा में उड़ गया। वह मॉन्स्टर एक जेम स्टोन ड्रैप करता है। शिन उसे ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सोर्ड एक कासल में आकर गिरता है। यहीं पर इस एपिसोड की समाप्ति होती है। प्लीज सब्सक्राइब एरीज एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।